रिसेंटली जो एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवलाल गौरनोसा ने जो मेरे ऊपर में मेरे नाम लेके जो टीवी में बोला हिल्स आप लोग लोकल मीडिया में, उसका ऊपर में मेरा क्लियरिफिकेशन करना मांगता हूँ मेरा तरफ से। इसमें उन्होंने कहा कि मैं उनको गाली दिया, कुछ किया, देवजीत थाउचन का महेंद्र, उन सब का नाम लेके बोला। मैं अभी तक किसी को गाली नहीं दिया। मैं हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। पॉलिटिकल पार्टी में मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए मेरा तरफ से मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मर डीएसडी कैडर्स को रिहेबिलिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, विड्रॉल ऑफ केसेस, उसका ऊपर में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साथ में जुड़ा हुआ हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं प्रेशर करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और जितना भी लड़के हैं कैडर्स हैं उन लोग को रिहेबिलिटेट किया। पर सीएम साहब का जो स्टेटमेंट में मैं टीवी में देखा हूँ कि उसमें मैंने उनको गाली पर दिया है, तो ये जरा सा झूठ है। मैं अभी तो किसी को गाली या किसी को कुछ धमकी नहीं दिया। तो इसका ऊपर में जो सीएम का एलिगेशन ये झूठ है और बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल ये नहीं बोलना चाहिए। और मैं यही बोला, ये नहीं बोलना चाहिए। और मैं यही बोला कि जो 24 अप्रैल में जो मेरा फॉर्मर कैडर संतोष होजा बिजनेसमैन और वहाँ का बीजेपी मेंबर, बीजेपी का नॉमिनी था पहले, उनको किडनैप एंड किलिंग हो गया। उसका ऊपर में जो नॉर्थ कासर हिल्स का ऑटोनोमस काउंसिल का तरफ से सीएम, एमएलए, डीसी, एसपी, चीफ मिनिस्टर का तरफ से या लोकल एमपी का तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। उनको रिलीज करने के लिए, कुछ करने के लिए ये मतलब पब्लिक डिमांड का ऊपर में जो पब्लिक ने सीबीआई डिमांड किया है सो एज टू अरेस्ट कल्प्रिट, तो उसमें बोला मैं कि ये फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी सीएम का तरफ से, एमएलए की तरफ से कुछ बोलना है, नहीं बोला। इसके ऊपर में मैं बोला कि क्यों नहीं बोला, यही है। और मैं मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में हमने साइन किया है, तो उसका ऊपर में मैं सिग्नेटरी हूँ, इसके लिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। बाकी जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट का फंड जो है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज 943 का ऊपर में जो प्रोजेक्ट हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी ने लीड करके बनाया, एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल ने फॉरवर्ड किया असम में, गुवाहाटी में, दिल्ली में, उसका ऊपर में पहले जो 5 प्रोजेक्ट सैंक्शन आया 28 मार्च 2016 में, उसका ऊपर में पानीमूर राजकुमारी कम्युनिटी होम स्टे एंड इको टूरिज्म पार्क, जियोम्ब्रा का स्किल डेवलपमेंट, दिलावरा संगीपुरा रिसर्च कल्चर रिसर्च सेंटर हाफलोंग, जितना भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन होना है विद इन 2 years का भीतर में एज पर डिक्लेयर होना चाहिए। अभी तक भी नहीं हुआ। उसका ऊपर में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ असम को हमेशा बोल के आया हूँ। उसमें लोकअदालत करने के लिए, देखभाल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल गोज टू दी एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल एडिशनल चीफ इंजीनियर, तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए बोला है मैं कि स्किल डेवलपमेंट अगर कंप्लीट हो जाए तो 25 ट्रेड है, उसमें लड़कों का रिहेबिलिटेशन के लिए ट्रेनिंग कर पाएगा। तो जियोम्ब्रा का अभी कहाँ हुआ है, तो कहाँ ट्रेनिंग हुई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इसका ऊपर में मैंने I have been raising this question that why this project yet to be completed, तो इसको मैंने क्वेश्चन किया। तो इसका ऊपर में मैंने बोला है सीबीआई इंक्वायरी हम लोग ने डिमांड किया है, उसका ऊपर में मैंने बोला है। तो लेकिन पॉलिटिकली
जो काउंसिल अफेयर्स, काउंसिल लोग जो करना चाहिए था ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ कैडर्स, ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOS, ऑन withdrawal of cases, but being a elected member and former revolutionary member, प्रेजेंट जो CM है वो अभी तो भी नहीं